नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज़ लाइफ। मैं अजिता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल अजिताज़ लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो फाइनली 2 दिनों के बाद दरवाज़ा लग चुका है। अभी रात के 8 बज रहे हैं, 7:30 तक काम चला है। दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं क्या बताऊँ। सुल्तानपुर ज़िले में 46 टेम्परेचर है और बहुत ज़्यादा गर्म है। एसी की कूलिंग नहीं हो रही है, पंखे की हवा बिल्कुल आग लग रही है। ना घर के अंदर ना बाहर कहीं भी नहीं रहा जा रहा है। बहुत भीषण गर्मी हो रही, बहुत बचा के रहना है। तो पूरे 2 दिन लगे आगे वाले दरवाजे लगने में। आगे 4 दरवाज़ा लगा, 2 बाहर का, 2 अंदर का, 2 नेट का और 2 अंदर पूरा लकड़ी का। तो दरवाज़ा लग गया फाइनली। अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब अंदर के दरवाजे लगने हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है। अब थोड़ी गर्मी से जब निजात मिलेगी तब हम लोग कुछ काम कराएंगे। गर्मी में हम लोग भी इन लोग के साथ पूरा दिन परेशान हो गए। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कोई काम नहीं हो पाया। किसी तरीके से खाना बना के खाना हुआ और इन लोगों को भी खाना खिलाना था। तो मोनी आई हुई थी। मोनी कल चली गई थी। मोनी और निहार जा चुके थे, लेकिन आज मेरी कुछ तबीयत कुछ नहीं ठीक थी तो मोनी फिर आज आई थी क्योंकि खाना बना के खिलाना था इन लोगों को। तो खाना कैसे बनता है इतना ज़्यादा। तो आ गई थी मॉर्निंग में 10 बजे, बना खिला के फिर चली गई वो। निहार भी चला गया। जब से लोग चले गए बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कल रात में तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, नहीं तो निहार बहुत उधम करता था सोने से पहले। हम तीनों थे एकदम शांति से सो गए, एकदम कुछ नहीं पता चला, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कल। फिर मॉर्निंग में 10 बजे मोनी आ गई थी, लेकिन आज वो लोग जल्दी चले गए क्योंकि निहार के चाचा जी आए हुए हैं। अब मैंने कल फिर बुलाया है, देखते हैं आती है कि नहीं, क्योंकि बहुत धूप हो जाती है। लेकिन कहा तो है आने के लिए, आ जाएगी तो अच्छा ही है। अकेले तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बीतता। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, अगर 2 लोग रहते हैं ना तो सही टाइम बीत जाता है अच्छे से। शुरू से हम लोग की साथ में रहने की आदत है। छुट्टियां हम बहनें हमेशा साथ में ही बिताते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग मम्मी के घर नहीं है, अपने अपने घर हैं। क्योंकि मैं तो मम्मी के साथ रहती थी फ़िलहाल। इस बार मेरे साथ पहला है कि मैं यहाँ पे अपने घर में हूँ गर्मी की छुट्टियों में। नहीं तो जब भी कोई भी छुट्टियाँ होती हैं तो फिर हम लोग मम्मी के घर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पूरी छुट्टी मम्मी के साथ रहते हैं। जब छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली होती तो फिर सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। लेकिन ये साल पहला साल है कि जब हम लोग अलग अलग हैं, क्योंकि भाई की शादी हुई थी लास्ट ईयर दिसंबर में, तो उसको बेटी हुई है। तो मम्मी को इस वजह से सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ा उसको देखने के लिए। भी छोटी है, कौन देखता उसको। हम लोग के बच्चों को मम्मी ने संभाला, तो अब उसकी बारी है। मम्मी गई है वहाँ अमेरिका, दूर देश चली गई मेरी मम्मी हम लोग को छोड़ के क्या जाना, मजबूरी थी, जाना था। मजबूरी क्या, अब तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दादी हैं तो बच्चा नहीं संभालेंगी तो कौन संभालेगा, देखेंगी नहीं तो कौन बताएगा कैसे क्या करना है। हम लोग के बच्चों को मम्मी ने ही बड़ा किया है, तो उसके बच्चे को ही मम्मी बड़ा करेंगी। अब देखिए मम्मी कब आती, बस मम्मी के वापस आने का इंतज़ार है। बस एक एक दिन हम लोग गिन रहे हैं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे कम हो रहा है, लेकिन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिन ऐसे लग रहा है कि एक दिन न जाने 1 साल के बराबर हो गया। अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता मम्मी के बगैर, लेकिन अब रहना तो है मम्मी के बगैर, क्या करें। बस अब हम 3 बहनें यहाँ पे हैं साथ में, अपना एक दूसरे के यहाँ आना जाना, टाइम बीतेगा। छोटी वाली बहन भी इतनी दूर है कि वो भी नहीं आ सकती है। दिवाली में फ़िलहाल उसको बुलाया है मैंने कि दिवाली में चली आना, देखिए आती कि नहीं। फ़िलहाल आना तो चाहिए, अकेले क्या करेगी वहाँ पे वो भी। मम्मी रहती थी तो हर साल आती थी, इस बार मम्मी है नहीं, मम्मी की दिवाली वहीं होगी। तो हम लोगों ने उसको कह दिया है कि चलिए आना, साथ में हम लोग दिवाली मनाएंगे और मम्मी के घर भी जाएंगे, साफ़ सफाई करेंगे, वहाँ भी सारा दीपक वगैरह जलाएंगे, सब कुछ करेंगे। मम्मी नहीं है लेकिन घर तो है। घर हम लोग की बचपन की यादें, पूरी ज़िंदगी उसी में बीत गई। चलिए दिखाते हैं ये जो दरवाज़ा लगा है मेरा कैसा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में लिखिएगा। बहुत मेहनत लगी दरवाज़ा लगाने में। दरवाज़ा लगाने वालों ने इतनी गर्मी में इतनी मेहनत करी, इसी वजह से आज हम लोगों ने सोचा कि अब घर में जब तक गर्मी है कोई काम नहीं कराएंगे, क्योंकि जो काम करने आता है वो भी एकदम परेशान हो जाता है गर्मी की वजह से। अब जब कुछ मौसम ठंडा होगा तभी कुछ काम होगा। और मम्मी क्या रहने की वजह से मेरा पूरा घर भी नहीं कंप्लीट हो पाया था। जब मैं रहती नहीं थी तो काम इसमें कुछ होता नहीं था। तो अब मैं रहने के लिए अब आई हूँ पहली बार, तो परमानेंट ही रहने के लिए आई। तो मम्मी चली गई है तो मुझे अपने ही घर में रहना। जब मम्मी फिर आएंगी तो फिर मम्मी के यहाँ जाएंगी, मम्मी के साथ रहने के लिए। अकेला तो फ़िलहाल उनको नहीं छोड़ेंगी जब यहाँ आएंगी।
तो जब तक मम्मी नहीं आ रही तब तक अपने घर में रह के अपना काम कुछ करा लेती हूँ। पहले घर तो एक बार पूरा कंप्लीट हो चुका था, एक पोर्शन मेरा बहुत पहले ही बन गया था जब पापा थे। 2016 में ही मेरा पूरा घर बन के कंप्लीट होके सब कुछ हो चुका था। उसके बाद प्लॉट काफ़ी बड़ा था, आगे काफ़ी जगह थी, तो हम लोगों ने केवल अपने रहने के लिए छोटा सा घर बनवाया था। फिर बाद में लगा कि नहीं और होना चाहिए, तो आगे पूरा प्लॉट खाली था, तो हम लोगों ने एक सिरे से नया घर बनवाना शुरू किया। तो घर बन के पूरा तैयार हो गया, पेंट हो चुका है, हर चीज़ हो चुका है। फिनिशिंग में लेकिन टाइम लगता है, तो अभी लकड़ी का काम शुरू हुआ है और लाइटिंग का काम होना है। फिर काम तो घर में बहुत होता है, जितना काम कराइए उतना काम कम है। घर का काम फ़िलहाल कभी ख़त्म होने को नहीं आता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है फ़िलहाल घर में तो। और छोटा घर हो तो जल्दी से तैयार भी हो जाता है, बड़ा हो तो और भी टाइम लगता है। तो घर मेरा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, पहले एक पोर्शन बना, फिर 2 पोर्शन बना, दोनों मिला के रहने वाले 3 लोग, लेकिन घर इतना बड़ा। कभी कभी सोचती हूँ कि रहने वाला तो कोई नहीं होता, लेकिन आदमी इतना बड़ा घर बनवा लेता है अपने खुद के अकेले के लिए। जैसे मम्मी का ही घर है, अब उसमें रहने वाला कोई नहीं है, पहले इतनी मुश्किल से घर बना, पूरा इतना टाइम लगा बनने में। हम लोगों ने इतने अच्छे से उसको सजाया, हर चीज़ किया उस घर को जब बना था हमारा घर, लेकिन अब उसमें रहने के लिए कोई भी नहीं है। घर बेचारा अकेले हो गया। घर को देख के एकदम दुख होता है कि घर बेचारा अकेले हो गया। कभी उसमें इतनी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ नहीं, उसमें अब ताला है, कोई रहने वाला नहीं है। इतने भाई बहन हम हैं, 4 बहनें 1 भाई, लेकिन रहने वाला कोई नहीं। इतना शौक़ था कि हम लोग का घर हो बचपन में, उसको सजाएंगे हम लोग, इतने शौक़ से पापा मम्मी ने घर बनवाया था। लेकिन पापा तो बेचारे लास्ट टाइम जब उनका घर में रहने का टाइम आया तो वो रहे ही नहीं। तो चलिए दिखाती हूँ अपना दरवाज़ा फाइनली लगने के बाद लग कैसा रहा है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे तो बहुत पसंद आया। फ़िलहाल अपनी चीज़ को ख़राब लगती है, आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि दरवाज़ा है कैसा। ये छोटी सी क्लिपिंग मैंने बनाई थी अभी शाम में, जब ये लोग बाहर के दरवाजे में हैंडल लगा रहे थे नेट वाले डोर में। अंदर वाले की मैंने रिकॉर्डिंग नहीं बनाई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर कभी दिखाऊंगी उसको मैं कि अंदर वाले की डिज़ाइन क्या है। वैसे फ़िलहाल अच्छा लग रहा है, तो कैसा लगा बाहर वाला ही बताइएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और कोशिश करूँगी कि प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँ और फिर आपके साथ शेयर करूँ। सावनी गई थी मम्मी के घर, अभी आई है वहाँ से अपनी बुक्स वगैरह लेके। तो ये पॉट लेके आई जो मम्मी लेके आई थी लखनऊ से, जब उसके लिए चिकन का सूट और मेरी साड़ी लेके आई थी। अगर ब्लॉग ना देखा हो तो जाके देखिएगा, मम्मी थी तो कितना अच्छा लगता था।